हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको रुचिरा भाग 2 का पाठ 9 जिसका शीर्षक है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, अर्थात बच्चों जिसका अर्थ होता है मैं भी विद्यालय को जाऊंगा या जाऊंगी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा जो है प्रारंभ में हमारी क्या था, शिक्षा का संवैधानिक अधिकार होता था, लेकिन अब जो है शिक्षा एक बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बन गया है। मौलिक मीन्स क्या होता है, वास्तविक अधिकार बन गया है। और बच्चों इस पाठ में दो पड़ोसन मालिनी और गिरिजा जो है आपस में बात कर रही हैं, और वो क्या बातें कर रही हैं तो ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं अब पाठ की ओर। तो आइए बच्चों पाठ में देखते हैं कि और आगे क्या क्या बताया गया है शिक्षा के बारे में। अब आए बेटा हम मालिनी, ये क्या है, एक संवादात्मक पाठ है। इस पाठ में अब मालिनी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या कह रही है, प्रतिवेशिनीम प्रति गिरिजे। प्रतिवेशिनीम प्रति माने पड़ोसन से, गिरिजे अब पड़ोसन का नाम क्या है, गिरजा है, तो संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे गिरिजे। मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। अब क्या कहा यहाँ पे मालिनी ने अपनी पड़ोसन गिरजा से, मेरा पुत्र मामा के घर की ओर गया है, काचित किसी अन्य दूसरी काम। अब बेटा काम अब यहाँ पे 2 बार दे दिया है, काम वाली को, काम वाली अब यहाँ पे महिला को, कार्यार्थम काम के लिए, जानती हो, जानासी माने जानती हो, तरही तो प्रेषय माने भिजवा दो। अब क्या कहा उसने, मालिनी ने कहा गिरजा से, गिरिजा क्या तुम किसी काम वाली को जानती हो तो काम करने के लिए भेज दो। गिरिजा, अब गिरिजा ने कहा, क्या कहा, आम सखी, आम सखी माने हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वम सुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छते स्म। अब उसने क्या कहा, आज, अद्य माने आज, हाँ सखी कहा तो अद्य माने आज, प्रातः ही सुबह ही, मेरी सहायिका मेरी काम करने वाली, स्व अपनी सुतायाः पुत्री के, कृते माने के लिए, कर्मार्थम काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। स्वः माने कल, प्रातः एव माने ही, तया उनके, सह माने साथ, वार्ता माने बात, करिष्यामि माने करूंगी। अब स्वः माने कल सुबह ही, क्योंकि वो कल सुबह काम पर आएगी, तो तब उसने कहा कल सुबह ही उसके साथ क्या करूंगी, बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अब क्या देखा बेटा उसने, अग्रिम दिने माने अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय 6 बजे ही, मालिन्याः मालिनी के, गृह घंटिका घर की घंटी, जो घर की जो उसकी घंटी जो थी, आगंतारम आने की, कमपि कुछ भी, सूचयति सूचना देती है। तो अगले दिन सुबह बेटा 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी उसको किसी के आने की सूचना देती है, घंटी बजती है मतलब। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी ने दरवाजे को खोलती है, खोलकर पश्यति और देखती है, यत् माने की, द्वार खोलती है और देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अब क्या देखती है जब वो दरवाजा खोलती है, कि गिरजा की सेविकया नौकरानी दर्शना के साथ एका एक लगभग 8 साल की बालिका तिष्ठति माने खड़ी है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बेटा, कि क्या देखती है, जो गिरिजा की जो सेविका है दर्शना, उसके साथ एक लगभग 8 साल की लड़की खड़ी है। दर्शना, अब दर्शना ने कहा, क्या कहा, महोदय
भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। अब क्या कहा दर्शना ने, दर्शना कौन है, गिरजा की नौकरानी है, और वह मालिनी के पास गई है कि श्रीमती जी, भवती माने आप, कार्यार्थम काम के लिए, गिरजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृहातु भवती। अब क्या कहा, कृपया, कृपा करके, मम माने मेरी, सुतायै माने बेटी को, अवसर माने मौका, प्रदाय माने दीजिए, अनुगृहातु भवती, अनुगृहात माने मेहरबानी होगी, भवती माने आपकी बहुत मेहरबानी होगी, कृपा करके आप मेरी बेटी को मौका दीजिए काम करने का, और इसमें जो है आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मालिनी ने कहा दर्शना की बात को सुनकर, क्या कहा, परम एसाम तु अल्प वयस्का प्रतीयते। परम माने परंतु, एसाम माने यह, परंतु यह तो, अल्प वयस्का बहुत छोटी, प्रतीयते माने मालूम होती है, परंतु यह तो बहुत छोटी मालूम पड़ती है। किम कार्यम करिष्यत येषा, किम माने क्या, कार्यम माने कार्य को, करिष्यत ऐसा माने यह करेगी, यह क्या काम करेगी। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम माने यह तो, तू माने तो, अस्याह इसके, अध्ययनस्य पढ़ने का और खेलने का समय है। यह तो इस, क्योंकि ये बहुत छोटी दिखाई दे रही है, और यह तो क्या है, इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। अब मालिनी की बात को सुनकर दर्शना कहती है, क्या कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म। यह जो है एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार अधुना माने अब विदेश को चला गया है। विदेश को प्रस्थित माने चला गया है, मतलब जिस घर में ये एक पूरे घर का जो काम करती थी, उस घर के लोग अब कहाँ चले गए हैं, विदेश को चले गए हैं। कार्याभावे अहम तस्यै कार्यमेवान अन्वेषयामि स्म। अब क्या कहा बेटा, कार्य के अभाव से या कार्य की कमी से, अहम तस्यै इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, कार्य ही अन्वेषयामि माने ढूंढ रही हूँ। कार्यम एव अन्वेषयामि है यहाँ पे, तो क्या कर रही हूँ, कार्य ही ढूंढ रही, इसमें माने थी। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अब येन माने जिससे, भवत् सदृशानां माने आप जैसों का, कार्यम माने कार्य, प्रचलित माने चल जाएगा, जिससे आप लोगों को, जिसको काम करने वालों की जरूरत होती है ना, तो आप लोगों का तो काम चल जाएगा। अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अस्मत् माने हम जैसों के, गृह संचालनाय माने घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे क्या है, मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही हूँ। उस काम करने से आप जैसों का तो क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, और हम जैसों का घर चल जाएगा। उस धन से जो है हम जैसों का घर चल जाएगा। अब मालिनी ने कहा, परम एक तत्व सर्वथा अनुचितम, परंतु जो है यह तो क्या है, सर्वथा अनुचितम, हर प्रकार से अनुचित है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् माने कि, शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती हो कि जो क्या है, शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। क्योंकि बच्चों से, वो छोटी बच्ची से काम करा रही थी, तो इसलिए तब किसने, मालिनी ने कहा यह तो बिल्कुल अनुचित है। तो क्या तुम ये नहीं जानती हो कि शिक्षा जो है सभी बालकों और बालिकाओं का क्या है, मौलिक अधिकार है। दर्शना, अब दर्शना ने कहा, महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्ति रेवास्ति। अब क्या कहा, महोदया या श्रीमती जी, हम अस्मत् माने हम, सदृशाना माने हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति ही मीन्स अपना पेट भरना ही है।
एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। अब बेटा इसी मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए, इसी मौलिक अधिकार की व्यवस्था के लिए जो है, किस पेट के पूर्ति के लिए मैं क्या करती हूँ, सभी दिन जो है 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति। अब क्या कहा, मेरा रोगी पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। रुग्णः माने रोगी। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भ्रमण पोषणं कुर्वः। अतः माने इसलिए, क्योंकि उसका पति कोई काम नहीं करता, तो इसलिए उसने कहा अतः, इसलिए जो है मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा माने मिलकर, परिवारस्य परिवार का क्या करते हैं, भरण पोषणं कुर्वः, परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं प्राप्त न भवति। अब क्या कहा बेटा, अस्मिन् इस महार्घता काले में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं, जो हमारी जरूरी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए, कृते माने के लिए, एव माने ही, धन पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। तो इसलिए बेटा उसने क्या कहा कि जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय के जो फीस है उसके लिए, कपड़ों के लिए, पुस्तक आदि के लिए जो है धन कहाँ से आएगा। पुस्तकान्यादीनि मीन्स होता है पुस्तकों आदि के लिए, क्रेतु माने के लिए, धन कहाँ से आएगा। मालिनी, अब मालिनी ने कहा किसका, दर्शना की बातों का उत्तर दिया। अहो, अरे, अज्ञानम भवत्याह, अज्ञानम माने मूर्ख, भवत्याह माने आप क्या हो, आप सभी मूर्ख हो। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत माने कि, नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिका अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 ईस्वी तमे वर्ष में सरकार ने, सर्वकारेण में सरकार ने, सर्वेषां सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकारों की घोषणा की है। मौलिका अधिकारस्य, मौलिक अधिकारों की घोषणा कृता माने की है। यदनुसारम, इसके अनुसार, 6 वर्षेभ्य, जो मौलिक अधिकार जो जिसकी घोषणा की उसके अनुसार, 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, सर्वे बाला, सभी बच्चे, समीपस्थम, पास के, सर्वकार्यम, सरकारी, विद्यालयम, विद्यालय में, प्राप्य माने जाकर क्या कर सकते हैं, न केवलम निशुल्कम शिक्षा में प्राप्यन्ते अपितु, अब क्या कर सकते हैं बेटा, जाकर वो न केवल बिना फीस की शिक्षा ही प्राप्त करते हैं, प्राप्यन्ते माने करते हैं, अपितु निशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ते। अब क्या कहा बेटा उसने कि सभी बच्चे जो हैं 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे अपने पास के सरकारी स्कूल में न केवल निशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करते हैं, अपितु निशुल्क कपड़े, पुस्तक, बैग, जूते और दिन का भोजन, इसके साथ साथ छात्रवृत्ति भी आदि भी क्या करते हैं, वो सभी प्राप्त करते हैं। दर्शना, अब दर्शना ने कहा, क्या कहा, अप्येवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति। अप्येवम माने क्या ऐसा ही है, ऐसा कहकर वो आश्चर्येण, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी, अब मालिनी ने कहा, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना, अब दर्शना ने कहा, क्या कहा, कृतार्थताम प्रकटयन्ति। कृतार्थताम माने क्या किया उसने, आभार प्रकट करते हुए, किसने, दर्शना ने। अनुगृहीतास्मि महोदये
मैं आपकी आभारी हूँ महोदया। एतत् बोधनाय, यह बताने के लिए जो आपने मुझे ये क्या बताया, शिक्षा के मौलिक अधिकारों के बारे में जो आपने मुझे बताया, इसके लिए मैं क्या हूँ, आपकी आभारी हूँ। अहम अद्यवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। अहम माने मैं, अद्य माने आज ही, अस्याः माने इसका, प्रवेशम प्रवेश, समीपस्थे पास के, विद्यालय में कारयिष्यामि माने कराऊंगी। दर्शनायाः, अब दर्शना ने जब ऐसा कहा तो दर्शनायाः पुत्री, अब दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, खुशी के साथ, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम माने मैं विद्यालय को जाऊंगी, खुशी के साथ क्या कहा उसने, उल्लास के साथ, मैं भी विद्यालय को जाऊंगी। अहमपि पाठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करतलवादन सहितम नित्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। अब क्या कहा बेटा उसने, जब खुशी के साथ मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा कहकर करतल वादन सहितम, ताली बजाती हुई, नित्यति नाचती है, मालिनीं प्रति, और मालिनी की ओर क्या करती है, कृतज्ञता, आभार या उपकार को ज्ञापयति माने प्रकट करती है। खुश होकर बेटा वो क्या करती है, मालिनी का आभार व्यक्त करती है कि उसका उपकार मानते हुए क्या करती है, उपकार को प्रकट करती है। तो बच्चों हमने इस पाठ से जाना कि किस प्रकार मालिनी ने अपनी नौकरानी दर्शना को शिक्षा के अधिकारों के बारे में अवगत कराया, और जिनसे अवगत होकर किसने, दर्शना ने अपनी पुत्री को विद्यालय भेजने का निश्चय किया। और इन अधिकारों को जानने के बाद दर्शना की पुत्री जो पहले क्या करती थी, घर का काम करती थी, सारे कामों को वो भी करती थी, तो वो उसने भी जो है विद्यालय जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भी जो है क्या है, विद्यालय जाऊंगी। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा, शिक्षा के मौलिक अधिकारों के बारे में जाना। अब बच्चों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।